हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2024 का जेई मेंस का क्वेश्चन जो कि आया है टॉपिक सर्कल से। टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, ए एंड बी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया जिसका ए वर्टिसेस और बी वर्टिसेस आपको दे रखा है एंड इट्स ऑर्थो सेंटर आपको पी दे रखा है 1,1। ठीक है ना। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी इज सी आर अल्फा बीटा, ये सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा दे रखा है। ठीक है। एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल circumscribing the triangle PAB is H, K। तो P A और ये B है ना, इसके लिए जो सर्कल बनेगा आपका, उसका सेंटर जो होगा वो H, K है ना। उसका सेंटर जो है, सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइब द ट्राइंगल PAB, उसका जो है सेंटर होगा वो H, K होगा। तो आपको क्या बताना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस K आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ है वो हमने यहाँ पर डायग्राम में मेंशन कर दिया। उसके बाद हम यहाँ सबसे पहले स्लोप निकालेंगे ए बी का। तो ये ए पॉइंट आपको दे रखा है, बी पॉइंट आपको दे रखा है, तो स्लोप ऑफ ए बी आप निकाल सकते हो 3 माइनस माइनस 1 डिवाइड बाय -2 -3, यानी कि 4 बाय -5। ठीक है। अब इस लाइन का स्लोप आ गया ए बी का, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, यानी कि एम ऑफ डी पी। ठीक है, ये हो गया डी पॉइंट, ये हो गया पी पॉइंट, ये हो जाएगा भाई इसके परपेंडिकुलर लाइन है तो ये 4/5 हो जाएगा, क्योंकि M1 M2 क्या होता है, परपेंडिकुलर होती है। उन दो लाइन का स्लोप अगर M1 M2 है, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है और उनका स्लोप अगर M1 M2 है तो वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपका MDP आपका 4/5 5/4 आ जाएगा। ठीक है ना, उल्टा लिख दिया मैंने, 5/4, राइट। अब इक्वेशन ऑफ PC अगर हम देखें यहाँ पर, तो इक्वेशन ऑफ PC आप देख लो यहाँ पर, P पॉइंट ये है और C पॉइंट ये है। ठीक है। तो PC का इक्वेशन आपको निकालना है। स्लोप इसका आ ही गया 5/4 और ये 1,1 से पास हो रही है, तो y-1 इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा x-1, क्योंकि ये 1,1 से पास हो रही है। ठीक है। और उसका स्लोप क्या है, 5/4 है। तो ये इक्वेशन आपके पास निकल करके आएगी। अब MAP आपको निकालना है। ठीक है, स्लोप ऑफ AP, ये जो AP लाइन आपको यहाँ दिख रही है इसका स्लोप आप निकाल लोगे। P आपको दे रखा है, A आपको दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्लोप यहाँ से आ जाएगा 2 डिवाइड बाय -2, यानी कि -1 आ जाएगा। देख लो आप यहाँ पे, एक बार इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ से देखो आप, y2 माइनस y1 करोगे तो 1 माइनस -1 अपॉन x2 माइनस x1 करोगे तो 1 माइनस का 3। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 अपॉन -2 मिल रहा है। ठीक है, यही हमने उधर लिखा था, 2 अपॉन -2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्लोप हमने यहाँ लिखा है एम ऑफ ए पी दैट इज इक्वल टू -1। सिमिलरली एम ऑफ बी सी वो निकालेंगे हम 1 के इक्वल, क्योंकि ए पी के परपेंडिकुलर है आपकी BC लाइन। ठीक है, ये 90 डिग्री बन रहा है, AP जो है BC के परपेंडिकुलर, तो BC लाइन का स्लोप भी आपका निकल गया, वो आ जाएगा 1 के इक्वल। अब इक्वेशन ऑफ BC आपको निकालना है। स्लोप आपको दे ही दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो, इक्वेशन ऑफ BC आप ये निकालोगे, ये वाली BC लाइन है आपकी, तो यहाँ इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा,
y माइनस थ्री, स्लोप वन है, x माइनस, x कोऑर्डिनेट यहाँ है -2, तो यहाँ पर आ जाएगा +2। ठीक है, तो ये लाइन आ गई आपकी BC की। अब आप इक्वेशन, इसको तो बोल दो 2, और इससे पहले जो इक्वेशन आई थी आप इसको बोल दो 1। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन n1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। इससे हमको क्या मिल जाएगी, आपकी अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लो, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो 4y माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5x माइनस 5 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इस लाइन को देखूँ तो ये आ रहा है आपका 5x माइनस 4y, और ये आ जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, तो 5x माइनस 4y दैट इज इक्वल टू 1। एक लाइन तो ये आ गई आपके पास। ठीक है, उसके बाद ये वाली लाइन को भी आप लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 5। भाई इस y को इधर ले आए तो x माइनस वाई हो गया, और इसको इधर ले आएंगे हम तो ये -5 के इक्वल हो जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन को आप अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका -20। ठीक है, अब इनको अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से आपको 21 मिल जाएगी। ठीक है ना, x की वैल्यू 21 मिल गई, तो अब हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू 21 इक्वेशन 2 में आप पुट कर दो। इक्वेशन 2 थी y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, यही थी ना। ठीक है, यहाँ 21 रखा आपने, और ये y और ये 3 भी इधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 26, यानी कि आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई 21 और 26, राइट। तो ये आपका सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। एक काम तो अपना हो गया। अब यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हो, क्योंकि आगे आपके वो भी काम आएगा। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 47। ठीक है, अब हमको इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको निकालनी है। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एपी, एपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको निकालना है। एपी ये है, इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा, और उस मिड पॉइंट से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाएगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लो सबसे पहले। तो 3 + 1/2 यानी कि 2 आ जाएगा, -1 + 1/2 यानी कि 0 आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट 2, 0 आएगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आपको निकालनी है। तो इस लाइन के का जो स्लोप था, है ना, उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आप देख लोगे। ठीक है ना, वो हम यहाँ पर देख लेंगे। तो ये बी था बेटा, है ना, यहाँ पे ये इस वाली लाइन का स्लोप निकाला था, यहाँ ए बी था, ये याद रखना। ठीक है ना, गलती से ए पी लिख दिया था अपन ने, क्योंकि एम ऑफ ए पी का स्लोप तो हमारे क्या आया था,
माइनस का 1 आएगा, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आपके 1 आ जाएगा। ठीक है, और इस वाले पॉइंट से ये पास हो रहा है। ठीक है ना, तो स्लोप तो आपका 1 आ गया, और y माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपका, y कोऑर्डिनेट यहाँ 0 है और x कोऑर्डिनेट 2 है, तो x माइनस 2 ये आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ये इक्वेशन आएगी आपकी। ठीक है ना, और इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी भी आप निकालोगे अब। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका y माइनस 1 इज इक्वल टू 5/4 एक्स माइनस हाफ। ये कैसे आएगा, ये यहाँ पर देखो आप, ये ए बी है, इसका ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप निकालोगे सबसे पहले तो। ठीक है ना, तो इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1/2 आएगा, और -1 है यहाँ पे और यहाँ पर 3 है, तो -1 + 3 डिवाइड बाय 2, तो ये आपके पास बनेगा 1। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर ये बाइसेक्टर खींचोगे, ये इस तरीके से ये लाइन जो जाएगी, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आएगा ये होगा आपका एच कोमा के, जो कि इसका क्या होगा, सेंटर होगा, जब यहाँ पर आप ये सर्कम सर्कल बनाओगे। ठीक है, उसका। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने ये लाइन लिख ली, y माइनस 1 इज इक्वल टू 5/4 एक्स माइनस हाफ, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में एम ऑफ ए भी हमने निकाल लिया था 4/-5, तो एम ऑफ डी पी आपने निकाल लिया था 5/4, तो स्लोप तो आपका ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये आपका ये वाला एक पॉइंट है, तो ये डी पी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी बाइसेक्टर की। ठीक है ना, ए बी का बाइसेक्टर क्या है, डी पी है, तो उस लाइन की इक्वेशन ये आ गई। अब इस इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आप सोल्व करेंगे, उससे आपको क्या मिलेगा, एच और के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने एच और के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है आपकी -19/2, ये तो हो जाएगी h की वैल्यू, और y की वैल्यू यहाँ पर इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद आ रही है -23/2, दैट इज इक्वल टू k। अब हमसे पूछा है ट्वाइस ऑफ h प्लस k। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 19/2 माइनस के साइन के साथ -23/2, तो ये हो जाएगा -19 -23, यानी कि माइनस का 42 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब फाइनल आंसर जो था हमारा क्या था, जो फाइनल वैल्यू आपको निकालनी थी, अल्फा प्लस बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ एच प्लस के निकालना था आपको। अल्फा प्लस बीटा तो आई थिंक 47 आया था हमारा, और ट्वाइस ऑफ एच प्लस के मेरा कितना आया है, 42, वो भी माइनस का इनके साथ, तो यहाँ पर फाइनल आंसर आपका आ रहा है 5। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी माथापच्ची भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे निकालनी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यार वहाँ बोला है भी होगा, लेकिन मैंने ना